में बीएलएस इंटरनेशनल मजबूत दौड़ यहां पर स्टॉक में नजर आ रही है। अच्छी खासी मजबूती के बीच बीएलएस इंटरनेशनल का स्टॉक ट्रेड करते हुए 10 दिसंबर बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट है और इवेंट से पहले हम देख रहे हैं स्टॉक में एक मूवमेंट। केपीआई ग्रीन में खरीदारी है। बोनस शेयर के प्रस्ताव पर कंपनी का बोर्ड विचार करने जा रहा है और इससे ठीक पहले केपीआई एनर्जी का स्टॉक है जो कि इन ग्रीन करीब 4% की तेजी दिखाते हुए। तो बीएलएस इंटरनेशनल और केपीआई ग्रीन के पॉजिटिव मूव्स और ग्लैंड फार्मा में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। ये तो हुए मिड कैप के मेगा एक्शन स्टॉक्स की बात, लेकिन आइए वामाक्षी से जानते हैं कि मिड कैप में और एक्शन कहां पर दिख रहा है। बजिंग कैंडिडेट्स कौन हैं, लगार्ड्स कौन से हैं और साथ ही खबरें कौन सी है। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत बजिंग स्टॉक्स और मिड कैप में मेगा एक्शन कैटेगरीज कौन सी हैं, इससे आप कीजिए। जी बिल्कुल मानसी, शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। तो ओवरऑल रियलिटी लिस्ट को टॉप करता हुआ नजर आ रहा है। कल की हल्की सी गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज मजबूती नजर आ रही है। जिंदाल स्टील भी फोकस में है। 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में तेजी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 3% का अपमूव नजर आ रहा है। वरुण बेवरेजेस भी कल 3% गिरा था, मगर आज स्टॉक ने अच्छा रिकवर किया है। करीब 4% तक कारोबार कर रहा है ये। और इसके अलावा हम देखेंगे कि लॉरस लैब्स भी ये लिस्ट में शामिल है। 2 दिन से स्टॉक लाल निशान में कारोबार कर रहा था, मगर आज स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहा है। 2-2.5% की अपमूव ये स्टॉक में भी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मिड कैप लूजर्स में कौन से स्टॉक शामिल आते हैं, तो निफ्टी पीएसयू बैंक आज टॉप सेक्टोरल गेनर्स में शामिल थे और उसी के 3 कंपोनेंट्स हम देख रहे हैं कि वो लूजर्स में शामिल है। तो हम देख सकते हैं कि यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, ये सारे ही पीएसयू बैंक स्टॉक्स टॉप लूजर्स में शामिल है। डिक्सन भी ये लिस्ट में शामिल है। तो अगर यूनियन बैंक को अगर हम देखें तो 2 दिन की तेजी के बाद स्टॉक लाल निशान में नजर आ रहा है। बैंक ऑफ इंडिया कल 3% तक चढ़ा था, मगर आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट आ चुकी है। डिक्सन लगातार 4 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में दबाव बना हुआ है और पीएनबी लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में गिरावट नजर आई है। आइए अब फोकस करते हैं कुछ सेक्टर स्पेसिफिक थीम्स के। तो होटल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है। तो अगर हम हाईलाइट करें ताज, जीवीके, लेमन ट्री, ईआईएच और इंडियन होटल्स जैसे सारे होटल शेयर जो आपकी स्क्रीन पर आए हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी अच्छा अपमूव नजर आ रहा है। 1 से करीब 7% तक चढ़े हैं ये सारे स्टॉक्स। इसके अलावा मेटल पैक भी फोकस में है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हम थोड़ी खरीदारी हो रही है। अगर हम देखें मेटल स्टॉक्स को, जिंदाल स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम और सेल जैसे सारे मेटल शेयर्स भी आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे खबरों वाले शेयर्स भी समझेंगे। लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं हमारे साथ। 5 पैसा के रुचित जैन मौजूद हैं इस वक्त और उनसे जान लेते हैं सबसे पहले 3 घंटे के ट्रेड। रुचित, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए हमें। पहले तो मार्केट पर राय दीजिए। लगातार हम देख रहे हैं तीसरे दिन एक रिकॉर्ड हाई देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऊपरी स्तरों से दबाव भी दिखाई दे रहा है। आगे के लिए चाल आप कैसी देख रहे हैं मार्केट में, और अपनी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी शेयर कीजिए। जी वेरी गुड आफ्टरनून। मार्केट में देखें तो हमें लग रहा है कि मोर एक टाइम वाइज करेक्शन या थोड़े कंसोलिडेशन फेज की जरूरत है, क्योंकि जो रीसेंट अपमूव आया है, हम ऑल टाइम हाईज हमने टेस्ट किए, बट नो ट्रेडर्स को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो रैली हुई है वो 16,800-17,000 की रेंज से स्टार्ट हुई थी। तो 16,800 से 17,000 की रेंज से हम ऑलरेडी 18,700 तक पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मोमेंटम रीडिंग्स थोड़े ओवरबॉट हो चुके हैं और जनरली ऐसे ओवरबॉट सेटअप्स के बाद मार्केट को थोड़े कूल ऑफ की जरूरत रहती है, जहाँ पे ईदर सम टाइम वाइज करेक्शन या प्राइस वाइज करेक्शन की जरूरत होती है। लेकिन अब जैसे सेक्टर्स के रोटेशन हो रहे, कोई ना कोई सेक्टर, जैसे कल एफएमसीजी था, उसके पहले बैंकिंग एंड फाइनेंस, कभी मेटल्स, आज रियल एस्टेट, कोई ना कोई सेक्टर्स में आप देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स का बना हुआ है। इसके कारण हम ज्यादा फॉल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, बट एटलीस्ट एक कंसोलिडेशन रह सकता है नियर टर्म में, जहाँ पे निफ्टी 18,600, 18,700 इमीडिएट ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से भी आज और कल के लिए यही रेंज है। तो 18,600 और 18,700 की रेंज में शायद बनी रहेगी। सो यहाँ पे मोर एक स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज फाइंड कीजिए तो बेहतर रहेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक मूव में एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स हमारे यहाँ पे हमें बाइंग करने की सलाह दे रहे हैं। थोड़ा सा डिक्लाइन में अगर 86 to 84 की रेंज मिलते हैं, रिसेंटली ये स्टॉक ने अच्छे प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखाया है और लास्ट कल की सेशन में और आज के सेशन में हायर लेवल से जो थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है उसमें वॉल्यूम्स कम है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छी तेजी के लिए तैयार, अच्छी तेजी हम ये स्टॉक में देख सकते हैं। 86 से 84 की रेंज में एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स को आज खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म का नजरिया रखें, 82 के स्टॉप लॉस और 94 के टारगेट प्रोजेक्शंस हम रख सकते हैं।
एब्सोल्युटली। तो चलिए, रुचित ने आपने ट्रेड स्ट्रैटेजी और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी हमारे सामने रखे हैं। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स पर खरीदारी की राय, 94 तक के टारगेट्स, 86 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। और रुचित, होटल सेक्टर में अभी वामाक्षी जैसे बता रही थी, अच्छा एक्शन आज नजर आ रहा है और यहाँ से एक्शन तो बरकरार ही रहेगा, क्योंकि वेकेशन और साथ ही क्रिसमस थीम है जो कि काफी अच्छा प्ले आउट भी करेंगे। होटल स्टॉक्स वैसे भी अच्छा कर रहे थे, अनलॉक थीम के कैंडिडेट थे और उसके बाद मोमेंटम जो है कायम रहा। आपकी राय क्या है? ताज जीवीके, EIH, इंडियन होटल्स, लेमन ट्री जैसे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। अरे यस, काफी समय से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक अपमूव के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ और अब फिर से बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देखा जा रहा है। तो ये क्लियर एक पॉजिटिव संकेत है। तो आई थिंक एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यहाँ पे पॉजिटिव बायस करके ट्रेड कर सकते हैं। ताज जीवीके होटल्स में आज एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में दिया है, यहाँ पे 205 210 काफी समय से एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो आज स्टॉक ने क्रॉस किया है। तो यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक ऊपर हाई लेवल्स पे 227 से 235 तक के रेंज नियर टर्म में आ सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, ये राय आपको होटल स्टॉक्स में दे दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स भी एक बार देख लेते हैं कि मिड कैप स्पेस से कौन कौन सी अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। वामाक्षी हमारे साथ बनी हुई हैं ये बताने के लिए। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम अशोका बिल्डकॉन से। तो यहाँ पर कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, करीब 1700 करोड़ का ये ऑर्डर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक फोकस में है। यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 3% से अधिक की तेजी नजर आ रही है ये अनाउंसमेंट के बाद। इसके अलावा हम देखेंगे NMDC भी फोकस में है। कंपनी ने आयरन और लंप और फाइन प्राइसेस को हाइक किया है 300 प्रति टन पर, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी स्टॉक में अच्छा मूव आ रहा है। करीब 1% की तेजी NMDC में भी नजर आ रही है। तो चलिए, NMDC और दिलीप बिल्डकॉन ये दोनों स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के दम पर आज एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक बार मेटल पैक को एक बार देखते हैं। आज मेटल सेक्टर में और साथ ही रियल्टी स्पेस में ये दो स्पेसेस हैं जिसमें एक्शन अच्छा खासा दिख रहा है। मेटल पैक में जिंदाल स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को सेल जैसे काउंटर्स हैं जो कि अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। करीब 2 से लेकर 4% तक की तेजी इन स्टॉक्स में नजर आ रही है। मेटल पैक पर वैसे तो रुचित काफी वॉलेटाइल एक्शन न्यूज फ्लोज के चलते रहता है, लेकिन आज की ये जो तेजी है इसे कैसे देखा जाए? आई थिंक शॉर्ट टर्म के चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्पेसिफिकली हमने जो रिसेंटली डाउनफॉल या कूल ऑफ डॉलर इंडेक्स में देखा है, तो यूजुअली डॉलर इंडेक्स और मेटल स्टॉक्स एक इनवर्स कोरिलेशन रहता है। तो जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा था तो मेटल स्टॉक्स में हमने काफी शार्प करेक्शन भी देखा था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में डॉलर इंडेक्स ने हाई लेवल से एक अच्छा करेक्शन दिया, जिसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हम मेटल स्पेस में देख रहे हैं। स्पेशली जो स्टील रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें हम काफी अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी देख रहे हैं। तो JSW स्टील विद इन द मेटल स्पेस एक स्टॉक है, वो काफी अच्छे काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अपमूव कंटिन्यूड रह सकता है। और विद इन द मेटल स्पेस अदर मेटल्स में देखें तो हिंडाल्को का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। सो आई थिंक यहाँ पे ट्रेंड ओवरऑल सेक्टर का पॉजिटिव है और JSW हिंडाल्को ये दोनों स्टॉक का एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रख सकते हैं। JSW, हिंडाल्को, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मेटल स्पेस पर आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर कि आज